जय श्री राम भक्तजन, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है और जो श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहते हैं, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई है, हिंदी में लिखी गई है। इसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से जन तो इसीलिए श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं करते कि ये संस्कृत में लिखी होगी और हम उसका पाठ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है जिस पर सिर्फ हिंदी पढ़नी आती हो, और श्री रामचरितमानस का पाठ करके वे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन की कठिनाइयों से पार पाते हुए अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर चल सकते हैं, और साथ ही साथ आध्यात्मिक व भक्ति मार्ग पर चलकर अपने जीवन में पुण्य का लाभ कमा सकते हैं और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम में आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं को प्रणाम में आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, जय सरस्वती माता की जय, बजरंगबली की जय, श्री गणेशाय नमः, जय श्री तुलसीदास जी की जय, श्री वाल्मीकि जी की जय। तो शुरू करते हैं भक्तजनों आज की कथा। साथ ही साथ इसको श्री रामचरितमानस के पाठ को शेयर भी कर दीजिए अपने मित्र जनों, बंधु बांधवों, जिससे वे भी श्री राम नाम का जाप करें और आपको भी पुण्य का लाभ मिले। क्योंकि जब हम राम नाम का प्रचार करेंगे तो वे हमारे थ्रू, आपके थ्रू जब श्री राम नाम का जाप करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो लाभ हमें भी प्राप्त ही होगा। तो बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। भरत बेमल जसु बेमल बेदु सुमति चकोरे कुमारी, उदित बेमल जन हृदय नव एक टकरई निहारी, मंगल भवनी मंगलहारी द्रवौ दशरथ जल विहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है, तब उसका वर्णन कौन करे। भरत स्वभाव ने सुगम निगमहूँ, लघुमति चापलता छवि क्षमहूँ, कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होई ने रत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन करके वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि ने सुलभु तेहि सरस बाम को, देखी दयाल दशा सभी की, राम सुजान जानी जन जी की। भरत जी का सिमरन करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ ने हुआ, उसके समान वाम अर्थात अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देख कर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धोरी ने धीरे नए नागर, सत्य सने शील सुख सागर, देशु कालो लखी समौ समाजो, नीति प्रीति पालक रघुराजो। धर्म धुरंधर वीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले वचन बानी सरवसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम्हें धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा,
तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल तुम्हें समान तुम्हें तात, गुर समाज लघु बंधु गुण कुसमय किमि कही जात। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सदशरथ जर बिहारी। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहूँ तात तरिणी कुल रीति, सत्य संध पितु कीर्ति प्रीति, समौ समाजु लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिता की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा अर्थात मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सब के मन की बात को जानने वाले हो। तुम हई विदित सबहि कर कर्मु, आपन मोर परम हित धर्मु, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तद्यपि कहऊँ अवसर अनुसार। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तेरु प्रजा परिजन परिवारो, हमें ही सहित सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथवा दिनेशु, जग के ही कहु न होई कलेशु। तस उत्पातु तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सबुलीना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो, जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम, गुर प्रभाव पाली सबे भले होई परिणाम। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सदशरथ जर बिहारी। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरुजी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशो, सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम्हें करहु करावहु मोहु, तात तरिणी कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीर्ति सुगति भूति मय बहनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सत्य गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचारी सही संकट उभारी, करो प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सब ही मोही भाई, तुम्हारी अवधि बड़ी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सह कर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली, परंतु तुमको तो अवधि अर्थात 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानी तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात ने अनुचित मोरा। होई कुठाए सुबंधु सहाय, ओडी अही हाथ असनी के
गाए। तुमको कोमल जान कर भी मैं कठोर अर्थात वियोग की बात कर रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुठोर अर्थात कु अवसर में सेठ भाई सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख को मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी सो कभी सराहई सोई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सदशरथ जर बिहारी। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सो कभी उसकी सराहना करते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।